अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र हैन। नाज़रीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे। रमज़ान मुबारक की आमद है और पूरी दुनिया में मुसलमानों को रिलीफ दिया जाता है। पूरी दुनिया में मुसलमानों की आसानी के लिए डिस्काउंट्स लगाए जाते हैं, सेल्स लगाई जाती हैं, जहां से लोग अपने जो दस्तरखान है उनको बढ़ाने का एहतमाम कर सकें। अगर हम बात करें दुनिया में, तो दुनिया में ज़ाहिर है मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम दोनों ही ममालिक एग्जिस्ट करते हैं। और बात की जाए पड़ोसी मुल्क भारत की, जितने भी ज़्यादा इंतहा पसंद हों वो, जितने भी ज़्यादा वहाँ से ऐसी न्यूज़ेस आ रही हों कि वहाँ पर ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, मगर जब रमज़ान की आमद आती है तो वहाँ पर भी मुसलमानों के लिए स्पेशली रिलीफ बाज़ार लगाए जाते हैं, जिसे हम बचत बाज़ार यहाँ पर बोलते हैं, और इसके अलावा डिस्काउंट दिए जाते हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सलूक किया जाता है। मुस्लिम मुल्क हो या गैर मुस्लिम हो, सब में ये तमाम तर चीज़ें की जाती हैं। अगर बात की जाए नॉन मुस्लिम मुल्क की, तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर सेल्स इस तरीके की, वहाँ पर जितने बड़े बड़े उनके मॉल्स होते हैं या फिर जितने बड़े बड़े वहाँ पर जनरल स्टोर्स होते हैं, वहाँ पर मुसलमानों के लिए स्पेशली रमज़ान डिस्काउंट लगाया जाता है और अलग अलग ऑफर्स दी जाती हैं कि अगर आप मुसलमान हैं और आप रोज़ा रख रहे हैं तो आप आएँ और हमारे मार्ट से ये डिस्काउंट आप अवेल करें, हमें खुशी होगी। और इसके अलावा जो मुस्लिम ममालिक होते हैं उनकी तो बात ही अलग होती है। ऑफ कोर्स वहाँ पर आवाम को रिलीफ जो मिल रहा होता है वो हुकूमत की जानिब से भी मिल रहा होता है, मगर हुकूमत की जानिब से रिलीफ तो मिल ही रहा होता है। वहाँ पर जो सबसे अहम और सबसे अलग चीज़, सबसे नुमाया चीज़ वो ये होती है नाजरीन कि वहाँ पर हुकूमत ही नहीं बल्कि अवाम भी अवाम को रिलीफ देते हैं। अब आप बोलेंगे अवाम को रिलीफ कैसे दे सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ पर क्या होता है, जब रमज़ान आता है और अगर स्पेशली पाकिस्तान की बात करें तो रमज़ान आते ही लोग समझते हैं कि ये तो कमाने का महीना है, ये तो पूरे साल का जिसने हमने नहीं कमाया, पूरे साल हमने जो भी गुजारा किया कैसे कैसे करके कर लिया, अब हम इस महीने कमाएंगे। अब चाहे वो एक छोटा सा रेड़ी वाला हो या बहुत बड़ी दुकान वाला हो, सबकी यही कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से लोगों से उनका माल जो है वो निकलवाएं और ऑफ कोर्स वो यहाँ पर एक्स्ट्रा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये मुल्क इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो जिस तरीके से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई ने गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, उस महंगाई के दौर में हुकूमत जब आवाम को रिलीफ देती है तो वो बात समझ में आती है, मगर जब वही आवाम को रिलीफ नहीं देते, इसका सिंपल और सादा फार्मूला ये है कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि एलीट क्लास के मसले ये नहीं होते कि क्या है क्या नहीं है, मगर अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका दस्तरखान, पिछले साल आपके दस्तरखान में अगर 5 चीज़ें होती थी तो अब आपको वो 5 चीज़ें पूरी करना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो गया है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ी, और महंगाई एक तो वो है जो हुकूमत कर रही है और एक वो है जो आवाम ने आवाम के लिए कर दी है। अब कराची में इस वक्त एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है कि जो फ्रूट्स हैं उनका बॉयकॉट किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्रूट चाट बनाने के लिए बाहर निकलते हैं तो भाई आप परेशान हो जाएंगे कि आप फ्रूट चाट के लिए फ्रूट खरीदने आए हैं या फिर आप क्या खरीदना है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो डैमेजिंग हो जाता है आपकी पॉकेट पर, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और रमज़ान में लोग प्रेफर यही करते हैं कि हेल्दी खाएं, फ्रूट्स खाएं, फ्रूट चाट हो गई या शरबत हो गई या जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है। जो बंदा पूरा साल अगर नहीं भी खा रहा फ्रूट उतनी ज़्यादा मिकदार में जितने उसे खाने चाहिए वो, लेकिन रमज़ान में कोशिश सबकी यही होती है कि हमारा जो दस्तरखान है उस पर फ्रूट्स तो एटलीस्ट हों, और फ्रूट बहुत बड़ा इसेंशियल है हमारे दस्तरखानों के लिए। मगर अब ये जो आवाम के ऊपर एक महंगाई की सूरत में ये फ्रूट्स महंगे किए हैं और वो भी दुकानदारों ने, तो ये बहुत ज़्यादा लम्हा फिक्रिया है कि हम एक दूसरे को रिलीफ देने के बजाय, एक दूसरे को आसानी देने के बजाय उल्टा एक दूसरे को जो है वो इस तरीके से धक्के दे रहे होते हैं कि पहले मैं चले जाऊँ या पहले मैं चले जाऊँ। क्यों? क्योंकि रमज़ान कमाई का महीना है, हम पूरा साल नहीं कमाते मगर हम इस साल कमाएंगे। हालांकि रमज़ान जो है वो महीना है इसार का, कुर्बानी का, जज्बे का, नेकी का और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने का। रमज़ान के रोज़ों का मतलब ये नहीं होता कि अपने आप को भूख और प्यास से रोक लो और इबादत करना स्टार्ट कर दो, ये है मकसद। लेकिन अल्लाह ये कहता है कि भाई आप रमज़ान में उन लोगों का एहसास करें जिनके दस्तरखान पे आपकी तरह 3 वक्त खाना नहीं होता, या जो बहुत ज़्यादा मिस्कीन हैं, गरीब हैं और खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। और आजकल की महंगाई के इस दौर में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हमें एहसास हो कि हमारे पड़ोस में जो घर है वहाँ पर चूल्हा जला है या नहीं जला है। मगर हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो शफल कर दिया है और हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही
बिगाड़ दिया है वो इस तरीके से कि नॉर्मली आप देख रहे होंगे कि शहरी में आपको लोग ये टोट के भेजते हुए नजर आएंगे कि अगर ये चीज़ यूँ खा ली जाए या ये चीज़ यूँ कर ली जाए तो प्यास नहीं लगेगी। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर प्यास लगेगी नहीं तो रोज़े का मकसद क्या है? रोज़े का मकसद और मतलब ये है कि आपको दूसरों का एहसास हो, उनकी भूख का एहसास हो और आप अपने अंदर जो बीमारियां हैं, जो बुराइयों की सूरत में आपके अंदर मौजूद है, आप उनका इलाज कर सकें। यहाँ पर एक और बात जो बहुत अहम है वो ये है कि रमज़ान में ये कहा जाता है कि शैतान जो है वो बंद हो जाता है। तो इंसान अपनी स्क्रूटनी करता है कि यार जिंदगी के जितने भी रमज़ान से पहले के महीने होते हैं, मैं ये समझता हूँ कि शैतान करवा रहा है या शैतान ये गुनाह मुझसे करवा रहा है, मगर जब रमज़ान में वो कॉन्सेप्ट आ जाता है कि शैतान नहीं है तो हमें पता चलता है कि कितने सारे गुनाह हैं जो हम खुद कर रहे होते हैं, जो हम खुद जानबूझ के कर रहे होते हैं, उसमें किसी और का अमल दखल नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हमें ये स्क्रूटनी करने के लिए महीना देता है कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और मैं बख्शने वाला मेहरबान हूँ। मगर हम क्या करते हैं, हम मुसलमान होते हुए ही अपने दूसरे मुसलमानों को, रोज़ादारों को तकलीफ़ पहुँचा रहे होते हैं, जहाँ पर गैर मुस्लिम मुसलमानों का यहाँ पर ख्याल रख रहे होते हैं कि इनके यहाँ पर ये होली मंथ आया है और ऑफ कोर्स ये लोग सेलिब्रेट करेंगे, रोज़े रखेंगे, पूरा दिन कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो उन्हें रिलीफ दिया जाए, इन्हें सहूलत दी जाए, इन्हें आसानी दी जाए। मगर पाकिस्तान की बात करें तो दुकानदार ईद से पहले कपड़े महंगे कर देंगे, फ्रूट वाला फ्रूट महंगी कर लेगा, किराने स्टोर वाला जो है वो अपना सामान महंगा करके बेचेगा। ये तमाम तर चीज़ें की जा रही होती है और मजबूरी सबको पता होती है कि रमज़ान में लोग ये चीज़ें खरीदेंगे और बिल्कुल खरीदेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है दस्तरखान पे कोई अपना हाथ नहीं रोकेगा, वो हर कोई यही चाहता है कि दस्तरखान उनका बड़ा हुआ नजर आए। मगर अब आपको एक स्टेप लेना है। अगर यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि फ्रूट्स का बाइकआउट किया जाए तो आप भी फ्रूट का बाइकआउट करें ताकि बाइकआउट की मुहिम स्ट्रांग हो। कराची बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर बहुत सारी आबादी रहती है। अगर सब मिलकर फ्रूट का बाइकआउट करेंगे तो फ्रूट के रेट्स खुद ब खुद नीचे आएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस बात पे तो वावेला कर रहे होते हैं कि महंगाई हो रही है, दुकानदार बिला वजह का मुनाफा कमाने के लिए बढ़ा रहे हैं, पैसे बढ़ा रहे हैं, मगर फ्रूट्स भी हाथ के हाथ खरीद रहे होते हैं। तो इस तरीके से कोई मुहिम कामयाब नहीं होगी। जहां पर एक तबका ये बात कर रहा है, वहीं दूसरी जानिब आज FBR के मुलाजमीन ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है कि भाई हमारी सैलरी, हमारी जो इनकम आ रही है उससे हमारे घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है। हमारा जो घर का गुजारा है जिसमें हम घर चला सकते हैं वो तकरीबन है 1,10,500 रुपये, मगर हमारी जो तनख्वाह है वो इतनी कम है कि हम अपना गुजारा नहीं कर पा रहे। खुदारा इस पे जो है नजरसानी कीजिए, वरना अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हमें राय कीजिए कि हम करप्शन करें और हम करप्शन करके अपने घर का गुजर बसर करेंगे। ये FBR के मुलाजमीन ने ख़त लिखा है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दो अलग अलग लोगों के दो अलग अलग मसाइल हैं। एक जानिब उनका भी खर्चा पूरा नहीं हो रहा, दूसरी जानिब आवाम इतनी ज़्यादा महंगाई से परेशान है कि वो फ्रूट्स खाने से भी महरूम हो गई है, वो भी रमज़ान के महीने में, जहाँ पर हर बंदा ये चाहता है कि वो कुछ ना कुछ एहतमाम करे। और यहाँ पर हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे दस्तरखान से सिर्फ हम ही ना खाएं बल्कि एक प्लेट में कुछ लवाजमात पड़ोसियों के घर तक भी पहुँचे। मगर लगता है जिस तरीके से ये महंगाई बढ़ रही है और ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, एक वक्त आएगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप अपने घर से एक प्लेटर बना के किसी और के घर की तरफ रवाना करें। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आप बताइएगा कि आप इस बाइकआउट की मुहिम को कैसा देखते हैं और क्या आप बाइकआउट कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।